अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के जुडिशल रिमांड का एक नोटिफिकेशन अचानक ये मंजर-ए-आम पर आया है। और जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तोशाखाना केस था उसकी सज़ा मुअत्तल की गई और इमरान ख़ान को रिहा करने का हुक्म दिया गया, तो उसके फ़ौरी बाद इस्लामाबाद की खसूसी अदालत जो साइफ़र से मुतल्लिक केस की समाअत कर रही है उसका एक नोटिफिकेशन सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI को 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है। चेयरमैन PTI इस वक्त अटक जेल में कैद हैं और इस हवाले से इस जो एक नुक्ता है उसका ये इजहार किया जा रहा है, एक राय का इजहार किया जा रहा है कि इस्लामाबाद की खसूसी अदालत का ये नोटिफिकेशन जो अचानक मंजर-ए-आम पर लाया गया है और इसके मुताबिक 15 रोज़ के लिए चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था। इसका मकसद चेयरमैन PTI को जेल में ही रखना है ताकि उनको जेल से रिहाई ना मिल सके। अब इस हवाले से रूल्स क्या कहते हैं कि क्या किसी शख्स को अदालत में पेश किए बगैर रिमांड पर भेजा जा सकता है या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला भी मौजूद है। वो फ़ैसले की तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी यही मौक़िफ़ जो है वो बार बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से ये दोहराया जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका मकसद सिर्फ इमरान ख़ान को जेल में कैद रखना है। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने कल 30 अगस्त को चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और इसके मुताबिक चेयरमैन PTI 15 अगस्त से 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल में उनको भेजा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट या इस तरह की जो अदालत है वो किसी शख्स को इस तरह जुडिशल रिमांड पर भेज सकती है जबकि मुल्ज़िम या उस शख्स को अदालत में पेश ही ना किया गया हो। इस हवाले से कानून क्या कहता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये 2004 की बात है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के थाना वारिस खान में न्यू टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील को नामजद किया गया और उस सीनियर वकील हबीबुल वहाबुल अल खैरी उनका नाम था। और इनको जब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया तो कहा गया कि इनको इस जो रावलपिंडी के मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। ये मजिस्ट्रेट साहब जो हैं ये फ़र्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट थे या जज थे और इनका नाम नासिर जावेद राना था। और ये साल 2004 का सुप्रीम कोर्ट का पहला आज खुद नोटिस था जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के मिसकंडक्ट की बुनियाद पर लिया था और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी गई जो आपके साथ शेयर करता हूँ। 2004 में जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद इन जो वकील साहब थे सुप्रीम कोर्ट के हबीबुल वहाबुल अल खैरी, इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था ताकि इनका जिस्मानी रिमांड लिया जा सके, लेकिन इन वकील साहब को उस मजिस्ट्रेट नासिर जावेद राना की अदालत में पेश ना किया गया बल्कि इनकी अदम हाज़िरी में ही जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इनको पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर जो वकील थे जुल्फ़कार अहमद भुट्टा वो आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी मिले और उन्होंने मुझे इस केस की निशानदेही भी की और उसी की बुनियाद पर फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो की जानी चाहिए। तो जुल्फ़कार भुट्टा साहब ने इनका जो वकालतनामा था उसके ऊपर दस्तखत करवाने थे, उसकी इनको इजाज़त नहीं दी गई। इन्होंने बग़ैर वकालतनामे के ही अदालत में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। जब दरख्वास्त दायर हुई तो अदालत को बताया गया कि इनको तो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिस पर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो गई। और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस लिया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने मौका पर मौजूद जो मुख्तलिफ वकला थे उनसे बयान हल्फी लिए और इसमें जो सिविल जज या जो मजिस्ट्रेट थे नासिर जावेद राना साहब, उनसे भी बयान हल्फी लिया गया और उनकी जानिब से भी जो उनके वकला थे उनके बकौल के वो कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया गया और उनकी मौजूदगी में ही अदालत ने मुल्ज़िम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। तफ्तीशी अफसर ने
उन सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन उनकी ये इस्तदा मुस्तरद हुई और यूँ अदालत ने उनको मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। जो मजिस्ट्रेट थे नासिर जावेद राना, उन्होंने अपने जो हिमायती वकला थे उनके बयान हल्फी अदालत में जमा करवाए। इसके अलावा जो कोर्ट के उनकी अदालत के जो रीडर थे, नायब कासिद और स्टेनोग्राफर, उनके बयान हल्फी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान जमा करवाए गए। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बयान हल्फी जमा करवाए गए तो इन तमाम जो अदालती अमला था, जो मजिस्ट्रेट साहब थे और जो उनके जानने वाले वकला थे, उन तमाम ने यही कहा कि मुलजिम को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम की मौजूदगी में जो है वो उसको 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। लेकिन जो दूसरी साइड थी जिसमें जो मुलजिम था वकील हबीबुल वहाब अल खैरी, उनके जो हिमायती वकला थे, उनके बेटे के वकील जुल्फ़कार भुट्टा और जो दीगर वकील उस वक्त कमरा अदालत के अंदर या इर्द गिर्द मौजूद थे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे, तो जैसे ही वकीलों को पता चला कि इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, तो फिर उस पर जो रावलपिंडी के वकला थे वो बड़ी तादाद में जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनकी अदालत पहुंच गए ताकि इस केस की कार्रवाई सुन सके। तो उनमें से बहुत सारे वकला ऐसे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना बयान हल्फी जमा करवाया और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो कमरा अदालत के इर्द गिर्द मौजूद रहे थे। 4:15 बजे तक अदालत जब बर्खास्त हुई 4:15 बजे, तो वो उस वक्त तक मौजूद रहे, लेकिन मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलजिम को अदालत में मुलजिम उनकी अदालत में पेश हुआ तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब, और उसके बाद उन्होंने जो मुलजिम की मौजूदगी में उसको 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। तो ये जब तजाद सामने आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर इसकी मज़ीद तहकीकात की, तो पता चला कि जो वकला थे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात की निशानदेही की और तस्दीक की कि वकील मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया गया। जज साहब ये कहते हैं कि मुलजिम को 12 बजे उनकी अदालत में पेश किया गया और उन्होंने इस पर उसकी मौजूदगी में जिस्मानी रिमांड दिया, जबकि जो अदालती रिकॉर्ड था उसमें कहीं ये चीज़ साबित नहीं होती थी, जो रिमांड पेपर था, कि मुलजिम की जानिब से या उसके वकील की जानिब से रिमांड की किसी किस्म की मुखालफत की गई हो। क्योंकि जब ये कार्रवाई चलती है तो फिर जो फ्रीकैन के वकला होते हैं उनके तमाम जो पॉइंट्स हैं वो नोट किए जाते हैं। तो हैरान कुन तौर पर रिमांड पेपर के ऊपर जो ये वकील साहब थे या मुलजिम थे, इनके या इनके वकील की मुखालफत के हवाले से किसी किस्म की कोई जो नोट्स थे वो उसमें दर्ज नहीं थे। इसके अलावा जो वहाँ पर मौका पर मौजूद वकला थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुलजिम को या वकील साहब हैं इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि गैर मौजूदगी में ही इनका रिमांड जो है वो दिया गया, और ये एक संगीन मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से एक बयान हल्फी भी दिया गया और कहा गया जी कि बिल्कुल मैं मुलजिम को अदालत में ले के गया था और मुलजिम की मौजूदगी में अदालत ने इसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है। लेकिन उसके साथ ही जो तफ्तीशी थे अब्दुल कयूम, उनकी जानिब से एक और बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया और कहा गया कि मुझे मेरे सीनियर जो अफसरान हैं उनकी जानिब से संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई और कहा गया है कि आप हमारी मर्ज़ी का बयान सुप्रीम कोर्ट में दें, बसूरत दीगर आपके खिलाफ आपके लिए संगीन नताइज जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने अपना एक और बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया और अदालती फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तफ्तीशी साहब थे इनकी बड़ी सताइश की है और कहा है कि इन्होंने इस दबाव के बावजूद जो अपना बयान हल्फी था वो अदालत में जमा करवाया और इस बात का इकरार किया कि उनसे झूठा बयान हल्फी जो है वो लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो दीगर जो तफ्तीश थी या जो इंक्वायरी थी उससे ये चीज़ें सामने आईं कि वहाँ मौका पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जो मुलजिम थे या जो वकील साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कमरा अदालत में पेश नहीं किया गया और उनकी गैर मौजूदगी में इस पर जो है वो
उनका रिमांड दिया गया। इसके अलावा जो अगले रोज़ की अखबारात की क्लिपिंग्स थी या उनके जो तराशे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उससे भी ये चीज़ साबित हो गई कि वकील साहब को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया और उनकी गैर मौजूदगी में ही अदालत ने उनका ये जो रिमांड था ये 10 रोज़ा रिमांड जो है वो जारी करने का हुक्म दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में लिखा है कि बज़ाहिर मजिस्ट्रेट पसे पर्दा किसी की ख्वाहिश पर पुलिस अफसरान के हाथों इस्तेमाल हुए और मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया। मुकदमा के इंदराज के फौरी बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुलिस शिकायत का इंतज़ार कर रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि एक मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि इस बात की तसल्ली करे कि ये रिमांड दिया जाना चाहिए या नहीं। किसी फ़र्द की शख्सी आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। मुलजिम को अपना मौक़िफ़ देने की कानून इजाज़त देता है। ये मजिस्ट्रेट की मुक़द्दस ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर के रूल 7 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में उसका हवाला देते हुए कहा गया कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम है। मजिस्ट्रेट को मुलजिम का रिमांड देते वक्त 2 बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक ये कि मुलजिम के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात में सदाकत है। 2 मुलजिम को पुलिस की कस्टडी में देने के ठोस शवाहिद या ठोस मवाद मौजूद हो और उसकी बुनियाद पर मुलजिम का जिस्मानी रिमांड है वो दिया जाए। मुलजिम जितना ज़्यादा पुलिस की हिरासत में रहा हो उसके दोबारा रिमांड के लिए उतना ही ठोस मवाद भी दरकार होगा। इसके अलावा रिमांड के हसूल के लिए हर बार मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसलों का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि दोनों हाई कोर्ट्स करार दे चुकी हैं कि सिर्फ पुलिस के कहने पर किसी मुलजिम का रिमांड नहीं दिया जा सकता। अगर रिमांड के वक्त मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं तो अदालत का हुक्म गैर कानूनी तसव्वुर होगा। ये सेनेटर आसिफ अली जरदारी का एक केस है सन 2000 का और उसमें जो है ये एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि अगर रिमांड के वक्त मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं तो अदालत का हुक्म गैर कानूनी तसव्वुर होगा। इसके अलावा अल्लाह रखी बनाम SSP एक केस है उसमें भी अदालत ने यह करार दिया है कि अदालत और एग्जेक्टिव के अलग होने की एक वजह यह भी है कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बग़ैर संजीदगी के रिमांड जारी कर देते थे। ये भी सन 2000 का एक केस है, उसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अदलिया और इंतज़ामिया की अलहदगी के बाद भी ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है तो ये मतहत अदालतों में नाइंसाफ़ियों की बुनियाद रखेगा। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अज़ खुद नोटिस में दी गई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मजिस्ट्रेट ने किसी को खुश करने के लिए अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और मुलजिम का रिमांड दिया। मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर मिसकंडक्ट किया और गैर कानूनी हुक्म जारी किया और एक सीनियर वकील को पुलिस रिमांड पर दे दिया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने अदालत के तकद्दुस को पामाल किया। मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी करते वक्त कानूनी ज़ाब्तों को भी नज़रअंदाज किया। मजिस्ट्रेट ने न सिर्फ गलत हुक्म जारी किया बल्कि सीधे मुंह झूठ बोला कि मुलजिम को उसकी अदालत में भी पेश किया गया या हाजिर किया गया। इन पर गैर कानूनी काम करने का रुझान है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें दी हैं कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब थे नासिर जवेद राना साहब, जिन्होंने एक सीनियर वकील को बग़ैर अदालत में पेश किए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इन मजिस्ट्रेट साहब में गैर कानूनी काम करने का रुझान पाया जाता है और ये जुडिशल सर्विस के लिए अनफिट हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी लिखा फैसले में कि मजिस्ट्रेट से जुडिशल इख्तियार फौरी वापस लिया जाता है, इसकी जगह एक नए जुडिशल मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत की कि लाहौर हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ 2 माह के अंदर कार्रवाई करके फैसला करे। इसके अलावा अदालत ने झूठा बयान हल्फी देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई 3 माह के अंदर इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया। इसके अलावा अदालत ने
जैली या झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाले वकला के ख़िलाफ़ भी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और कहा कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाले वकला भी संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब बार काउंसिल को ये हुक्म दिया कि वो 4 माह के अंदर इन वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और कार्रवाई मुकम्मल होने तक ये वकला अदालतों में पेश नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब से भी 14 सितंबर 2004 के अदालती हुक्म के तहत रिपोर्ट तलब कर ली थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का ये केस है। और अब इस केस को आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर इमरान खान के केस के साथ हम इसको मवाजना करें तो इमरान खान साहब जो है वो 5 अगस्त से जो अटक जेल है उसमें कैद हैं। इसके अलावा साइफर केस उनके खिलाफ बना, उसमें उनकी गिरफ्तारी अगर डाली गई तो फिर क्या उनको जो जुडिशल रिमांड किया गया उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस हवाले से अभी कोई शवाहिद मंजर आम पर नहीं आए कि इमरान खान को अटक जेल से इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में लाया गया और यहाँ पर उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। अब कल अदालत ने हुक्म दिया है कि चेयरमैन PTI को खसूसी अदालत के सामने पेश किया जाए। मुमकिन तौर पर कल खसूसी अदालत इमरान खान को जुडिशल रिमांड की बजाय जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर सकती है। माजी में हमने देखा कि PTI के रहनुमा शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जब फ़ौज में जो फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने और बयानात इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने का मुकदमा और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें भी पहले उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। फिर जज साहब तब्दील हुए और जब जज साहब तब्दील हुए और नए जज साहब आए तो उन्होंने जुडिशल रिमांड पर मौजूद शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर FIA और पुलिस के हवाले कर दिया और उनसे मज़ीद तफ्तीश की गई। तो अब देखना यह है कि क्या कल इस्लामाबाद की खसूसी अदालत चेयरमैन PTI को जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले करती है या उनके जो जुडिशल रिमांड है उसमें मज़ीद तोसी की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला बहरहाल मौजूद है और इसके और चेयरमैन PTI के जो जुडिशल रिमांड का मामला है ये बहुत ज़्यादा इसमें ममासलत मौजूद है। जो नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की खसूसी अदालत की जानिब से जारी किया गया उसमें किसी किस्म की उसके ऊपर कोई तारीख भी दर्ज नहीं है कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया। लेकिन जैसे ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ मिला उसके फौरी बाद ये नोटिफिकेशन मंजर आम पर आया। ये कुछ अहम एक ख़बर थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। इस हवाले से अगर आपकी कोई आरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।